नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र जेटली और आज आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूं और वो वीडियो बहुत स्पेशल है नए स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि मेरे वीडियोस को देख के बहुत सारे नए स्टार्टअप्स का एक फ़ोन आता है कि सर हम मशीन कौन सी खरीदें, इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट करें। तो मैं उनके सारे प्रश्नों के तो उत्तर दे देता हूं, पर मेरी सुई एक जगह पे अटक जाती है जब मेरे से पूछते सर हम मशीन कहाँ से ले लें। तो देखिए दोस्तों, एक छोटी सी बात है, इसी बात को डिस्क्राइब करने के लिए आज का मैंने सेशन रखा है, क्योंकि मैं आज तक आप लोगों ने जितने सवाल पूछते हैं मैं सबके उत्तर देता हूं, सिर्फ एक सवाल का उत्तर नहीं देता हूं जब आप पूछते हो कि मैं मशीन कौन सी ले लूं, किसकी ले लूं, क्योंकि मेरे पास भी अभी कोई ढंग का जवाब नहीं है कि मैं आपको किसकी मशीन सजेस्ट कर दूं, आप कौन सी मशीन ले लो। तो एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों कि आप एक छोटी सी बाइक भी लेके आओ, लाख 1.5 लाख रुपए की आप एक मोटरसाइकिल लेके आओ, तो उसके साथ भी उसका एक पूरा सर्विस मैनुअल मिलता है। मैं भी पिछले दिनों कुछ दिन पहले अपने बेटे के लिए, जो इस यूट्यूब के चैनल के सब्सक्राइबर हैं ध्रुव जेटली, उनके लिए मैंने एक पल्सर बाइक खरीदी। तो मैं उसका सर्विस मैनुअल पढ़ रहा था और उसके साथ में जो वारंटी के जो सारे पेपर्स मिले थे, तो मुझे देखकर ये जो ख्याल आया वही मैंने आपके साथ में शेयर किया। उस मैनुअल को मैंने पढ़ा कि एक 1.5 लाख रुपए की बाइक, 1,22,23,000 रुपए की मैंने एक बाइक खरीदी पल्सर की। उस बाइक के साथ में कंपनी ने मुझे जो कागज दिए उसमें एक एक चीज की वारंटी मेंशन है। मतलब आप सोचिए, उसमें हेडलाइट का लैंप्स किसका लगा हुआ है, उस लैंप की क्या वारंटी है, उसमें जो टायर्स लगे हुए हैं उस टायर की क्या वारंटी है, उसमें जो हॉर्न लगा है किस कंपनी का, उस हॉर्न की क्या वारंटी है, उसमें जो इंजन लगा हुआ है उसकी क्या वारंटी है, और हर चीज बड़ी क्रिस्टल क्लियर मेंशन है। लेकिन जब हम लोग कोई ब्रिक प्लांट खरीदते हैं, फ्लाई एश ब्रिक की मशीन खरीदते हैं या कंक्रीट ब्लॉक की मशीन खरीदते हैं, तो हमें इस तरीके का कोई सर्विस एग्रीमेंट नहीं मिलता। जबकि आप 1500 रुपए का एक मिक्सर ग्राइंडर खरीदने जाओ, 50 रुपए का एक एलईडी बल्ब आता है, उसमें भी वो मार्कर पेन से लिख के देता है 1 साल की गारंटी। उसके पहले अगर वो फ्यूज हो जाता है, जलना बंद हो जाता है, तो दुकानदार उसको बल्ब बदल के देता है। लेकिन सिर्फ इस फ्लाई एश ब्रिक इंडस्ट्री में ही ऐसा होता है कि आप मशीन लेके आ जाओ, 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ की मशीनें आती हैं। फिर जब मशीन में प्रॉब्लम आता है, मान लो मोटर जल गई, तो सप्लायर बोलता है वो तो क्रॉम्पटन वाले की थी, उससे बात करो। फिर पावर पैक का कुछ जल जाता है तो बोले वो उस कंपनी का था, उससे बात करो। कुछ भी क्रिस्टल क्लियर नहीं है। आप किस बेस पे किसी से मशीन लेके आते हो, उसमें आपको वारंटी के नाम पे क्या मिलता है। वारंटी का मतलब ही होता है, आप गूगल करके देख लो कि अगर आपने किसी से कोई चीज खरीदी है तो वारंटी के अंतर्गत उसको वो रिपेयर करके देगा, और अगर रिपेयरेबल नहीं है तो रिप्लेस करके देगा। पर हमारी इंडस्ट्री में पता नहीं ऐसा क्यों नहीं होता, इसलिए मैंने आज तक किसी भी आदमी की मशीन सजेस्ट नहीं की। और ये चीजें बहुत दिन से आ रही थी कि आप लोगों के साथ इसके लिए मेरे को कुछ अपने आइडियाज और जो हम लोगों ने इसमें कुछ चाहा है शेयर करने के लिए, नॉलेज शेयर करने के लिए, तो हम लोगों ने एक राइटअप बनाया है। ये देखिए, इसमें लिखा आपको दिखेगा, न्यू स्टार्टअप प्रीकास्ट प्रोडक्ट। जो लोग भी प्रीकास्ट इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, नए स्टार्टअप जाना चाहते हैं, उनको किस किस चीजों का ध्यान रखना है। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये सारा राइटअप कोई 10-12 पेज का जो राइटअप है, इसका मैं अभी अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक डाल दूंगा। ये राइटअप मेरे कंपनी के सीईओ हैं मिस्टर विनय शेट्टी, जो मैसूर में बैठते हैं। मेरी पूरी कंपनी आज की डेट में वही चलाते हैं। मैं उनको जितना भी, आई एम लाइक ए रिटायर्ड पर्सन, तो मैं उनके साथ में जितना कोऑपरेट हो सकता है वही करता हूँ। बाकी आज की डेट में कंपनी का पूरा कारोबार, पूरी कमान वही चलाते हैं। तो उन्होंने बड़ी मेहनत और कई दिनों के अथक परिश्रम के बाद में ये नए स्टार्टअप के लिए जो राइटअप तैयार किया है, इसमें नए स्टार्टअप के लिए एक बड़ी शानदार गाइडेंस दिया हुआ है। इसमें जैसे आप देखिए, पहला पेज आप खोलेंगे तो उसमें उन्होंने लोगों को बताया कि आप सबसे पहले तो मार्केट सर्वे करें। मार्केट सर्वे में क्या चीज आएगी, पहले तो आप अपने प्रोडक्ट को जानिए जो आप बनाना चाहते हो। जो चीज आप बनाना चाहते हो उसी की जानकारी नहीं है तो फिर आप प्लांट कैसे लगाओगे। तो पहले तो आप जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हो उसकी अच्छे से जानकारी ले लो। उस प्रोडक्ट की क्या शेप होती है, क्या साइज होती है, उसकी कितनी स्ट्रेंथ होती है, उस प्रोडक्ट को बनाने में क्या मटेरियल यूज होने वाला है, वो प्रोडक्ट कितने में बिकेगा, उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल लगेंगे, उन रॉ मटेरियल की क्या क्या कॉस्ट आएगी, ये सारी चीजें में उन्होंने बोला कि पहले आप एक अच्छे से मार्केट सर्वे कर लो। दूसरा पेज आप खोलेंगे तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी एक चीज लिखी है, प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेशन, कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो आपको फैक्ट्री में बन के कितने में पड़ेगा। तो आप पहले तो प्रोडक्शन का कॉस्ट कैलकुलेशन कर लो।
अब प्रोडक्शन की कॉस्ट कैलकुलेशन करने के लिए आपको किस स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट बनाना है, उसका क्या मिक्स डिज़ाइन होगा, उसमें क्या रॉ मटेरियल लगेंगे, उसमें आपके बैंक की EMI कितने लगने वाली है, बनाने के बाद में अगर आप प्रोडक्ट को कहीं पे ट्रांसपोर्ट करो तो उसका क्या खर्चा आने वाला है, आपके प्लांट में क्या मेंटेनेंस के चार्जेस आने वाले हैं, माइन्यूट से माइन्यूट आप कैलकुलेशन करिए। उसके बाद में आप देखोगे तो उन्होंने वो विनय शेट्टी जी कहते हैं कि आप प्रोडक्शन क्वांटिटी, आप कितना प्रोडक्शन पर डे करना चाहते हो, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आप कितने पीस या कितने नंबर्स कोई चीज़ बनाना चाहते हो, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितने आने वाले, तो आपको कितने फंड की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो तभी होगा जब प्रोडक्शन क्वालिटी एंड प्रोडक्शन क्वांटिटी दोनों आपके हाथ में होगी। मतलब आपके हाथ में प्रोडक्शन कॉस्ट हो और आपके हाथ में प्रोडक्शन की क्वालिटी और क्वांटिटी कितनी होनी है। उसके बाद में उन्होंने मशीन के सिलेक्शन के लिए बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। बेस्ड ऑन प्रोडक्शन मशीन टू बी सिलेक्टेड, आप कितनी ब्रिक पर डे बनाना चाहते हैं, क्योंकि पहले के पेजेस को जब आप सर्वे करोगे कि अगर मेरा एक ईटा 4 रुपए का बनता है तो मैं रोज़ 10,000 ईटा बनाना चाहता हूं तो मुझे 40,000 रुपये रोज लगेंगे, महीने के 12 लाख रुपए लगेंगे। इस तरीके की सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो आपके बजट को सूट करे, जिस मशीन को आप चला सकते हो राउंड द ईयर, उस टाइप की आप मशीन को सेलेक्ट करें कि आपको पर डे मार्केट के डिमांड के हिसाब से आपको कितना माल देना है। उसके बाद में उन्होंने मशीन की टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी पे चाहिए उस पर बात की है। इसका पेपर का सारा मैं गूगल ड्राइव का लिंक आपको दूंगा, और इसमें ये सारी चीज़ें बारीक से बारीक चीज़ें ये तो आप पेपर में पढ़ ही लोगे, मैं आपको ये भेजने वाला हूँ। लेकिन उन्होंने इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ दी हुई है, एक क्वालिटी एंड सर्विस एग्रीमेंट है। आप जिससे भी मशीन खरीदिए, देखिए आप 1500 रुपये का मिक्सर ग्राइंडर भी खरीदते हो, उसके साथ भी गारंटी वारंटी सब मिलती है। तो आप किसी आदमी के मशीन के ऊपर 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ इन्वेस्ट करने जा रहे हो या 10 लाख, 2 लाख ही इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, आपके पास में एक एश्योरेंस तो होना चाहिए कि यार मैंने कोई चीज़ खरीदी है, मैंने गाड़ी खरीदी, मशीन खरीदी, कुछ भी खरीदा, तो आपका जो सप्लायर है, क्योंकि देखिए सौदा होते वक्त तो सब बड़ी मीठी मीठी बातों में सारे काम हो जाते हैं कि सर आप तो हमारा मशीन ले लीजिए, घर की बात है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। सर ये वो टेबल पे जब तक ट्रांजैक्शन नहीं हो तब तक सब घर की बात होती है, उसके बाद में आप अपने घर के रह जाते हो, मशीन वाला अपने घर का रह जाता है। तो कृपया बिजनेस को बिजनेस जैसे करें, और संबंध तभी मधुर बने रहते हैं जब आप किसी टर्म्स एंड कंडीशन से एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हो। तो आप जिससे भी मशीन खरीद रहे हो उससे एक प्रॉपर सर्विस का एक एग्रीमेंट करें कि हमने ये मशीन खरीदी, इसमें कौन कौन से पार्ट सर्विसेबल होंगे, कौन से पार्ट सर्विसेबल नहीं होंगे, मशीन लगने के बाद में जब आपके प्लांट में मशीन आएगी तो उसमें आपके क्या खर्चे होने वाले हैं, उसको आप कैलकुलेट करें। जैसे आप मशीन ले आओ, फिर बाद में आपको फोन आएगा, सर आपको मशीन के साथ में स्टार्टर तो कंपनी नहीं देती है, स्टार्टर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है भाई, पहले लिखवा लो। अब एक ही चीज समझ लो, क्या क्या हाइड्रोलिक ऑयल आपको बाद में लगेगा, वो 1 लाख रुपए का हाइड्रोलिक ऑयल लग जाता है, आपका बजट हिल जाता है। तो हाइड्रोलिक ऑयल लगना है, स्टार्टअप लगना है, केबलिंग लगनी है, ट्रांसफार्मर लगना है, बिजली का कनेक्शन होना है, पानी के खर्चे, उसमें क्या क्या खर्चे होने वो कैलकुलेट कर लो, जो मशीन सप्लायर आपको नहीं देगा। उसके बाद में बिल्कुल आप स्टाम्प पेपर में 200-500 रुपए का जो भी उस वैल्यू के लिए स्टाम्प पेपर अप्लीकेबल होता हो, आप एक रजिस्टर्ड नोटराइज एग्रीमेंट करें जिससे भी आप मशीन लेते हैं, वरना आप इस धंधे को करने का विचार ही मन से त्याग दो। आप जिस किसी से भी मशीन खरीदते हो उससे एक बढ़िया, जब भी आप उसको क्या टर्म्स एंड कंडीशन में, जैसे आपको किसी को मशीन दोगे तो उसके बाद कोई रेडी मशीन तो होती नहीं कि आपने आप पैसे दिए और कल उसने मशीन ला दी। ऑब्वियसली वो बोलेगा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, या जो भी उसकी अवेलेबिलिटी टाइम होगा वो आपको एक टाइम देगा। उसके बाद में आप एक एग्रीमेंट बनाओ मशीन का सौदा करने के पहले कि ये 10 लाख रुपए एडवांस, कितने दिन में कितना पैसा देना पड़ेगा, मशीन कितने दिन में डिलीवर होगी, डिलीवर करने के बाद में क्या इंस्टॉलेशन आएगा, इंस्टॉलेशन करने के बाद में मशीन जब, अगर आपको किसी सप्लायर ने बोला है कि इससे 10,000 ईटा निकलेगा तो कम से कम आपके प्लांट में 10-15 दिन अपना आदमी भेज के आपको 15,000 ईटा बना के निकाल के दिखाएगा, मशीन वियर एंड टियर चल रही कि नहीं चल रही है। अगर कोई चीज़ का सर्विस का इशू आता है तो आपके मशीन का सप्लायर आपको कितने दिन में आपको सर्विस अवेल करेगा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आप एक ब्रिक का ही प्लांट लगा रहे हो, आप 10 आदमी को रोज काम पे लगा के बैठे हो, तो अगर आपकी मशीन बिगड़ गई और 10 दिन 15 दिन में अगर सर्विस इंजीनियर आएगा तो आप 15 दिन तक लेबर को बैठाल के नहीं दोगे, और अगर लेबर की 15 दिन के लिए छुट्टी कर दोगे तो दूसरी बार लेबर आपके प्लांट में काम करने को नहीं आएगी, क्योंकि वो तो डेली वेज में काम करते, वो आपके पास आई ही इसलिए है कि आपके पास रोज काम मिलेगा। लेकिन आपकी मशीन बंद होने के बाद महीने में 2 बार खड़ी हो गई और 15-15 दिन के लिए खड़ी हो गई, तो
उसके लिए भी आपको एक सर्विस एग्रीमेंट करिए कि अगर आपके मशीन में कंप्लेंट आती है तो कंप्लेंट कितने दिन में अटेंड होगी, स्पेयर पार्ट्स की कंपनी में क्या अवेलेबिलिटी रहती है, साल 2 साल के बाद में अगर आपको कोई स्पेयर पार्ट चाहिए तो अवेलेबिलिटी रहेगी कि नहीं रहेगी। ऐसा तो नहीं कि आज ये मशीन बना दी अब 2 साल बाद उसका स्पेयर ही नहीं मिलता। तो मशीन आप कहीं से भी ले लो, मैं या मेरे कंपनी के जो CEO है मिस्टर विनय शेट्टी, ये कभी भी किसी कंपनी का ब्रांड सजेस्ट नहीं करेंगे, ना मैं सजेस्ट करने वाला हूं। आज तक मैंने किसी का भी ब्रांड सजेस्ट नहीं किया और ना करने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा सीधी सीधी बात कि अच्छी मशीन के सिलेक्शन के लिए आपको क्या क्या स्टेप लेने हैं, और उसका सबसे अच्छा तरीका है आप किसी से भी माल खरीदो, आप 5,000 की मशीन खरीदो चाहे 5 करोड़ की मशीन खरीदो, टर्म्स एंड कंडीशन क्लियरली लिखी होनी चाहिए। स्पेयर पार्ट्स के रेट का आप उनसे प्राइस लिस्ट ले लो कि कल को अगर मेरा आप देखो, बड़े मजे की बात है कि आप मोटरसाइकिल भी देखो जहां बनते तो मोटरसाइकिल के सारे पार्ट्स भी कोई कंपनी नहीं बनाते, सारी कंपनियां उसकी बॉडी स्ट्रक्चर ही बना रही हैं। बैटरी किसी एमेरॉन की लगी हुई है या किसी कंपनी की लगी हुई है, हॉर्न मिंडा का लगा हुआ है, लाइट कहीं की लगी हुई है, इंजन किसी कंपनी का लगा, उसमें वाल्व किसी के लगे हुए, स्पार्क प्लग किसी का। इसी तरीके की फ्लाई ऐश ब्रिक मशीन है। कोई भी बंदा इंडिया में ये नहीं कह सकता कि इस मशीन में जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं वो सारे के सारे मैं बनाता हूं। एवरीबडी इज असेंबलिंग द मशीन, ये सारे के सारे लोग इन मशीनों की असेंबल करते हैं, सिर्फ उसका एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। वो सिलेंडर किसी से बनवा के लाते हैं, सोलोनाइड वाल्व किसी से बना के लाते हैं, मोटर कहीं से लेके आते हैं, हाइड्रोलिक पंप कहीं से लेके आते हैं, गियर बॉक्स कहीं से लेके आते हैं। अब क्या होता है, उस मशीन के किसी भी पार्ट में जब प्रॉब्लम होती है तो कंपनी ने जिसने आपको मशीन दी, सपोज मान लीजिए आपकी मोटर उड़ गई, तो आप मशीन वाले को कंप्लेंट करो तो वो बोलता है सर मोटर का तो गारंटी नहीं होता। अरे भाई मोटर का गारंटी क्यों नहीं होता, हर कंपनी की मोटर की गारंटी होती है। फिर आप उससे ज्यादा जिरह करो तो बोलेगा ये लो भैया मैंने क्रॉम्पटन से ली थी, उसका गारंटी वारंटी कार्ड मैं आपको देता हूं, आप उससे बात करो। आप क्रॉम्पटन वाले से बात करते तो बोलता है मैंने तो मोटर आपको बेची नहीं, मैं आपको क्यों वारंटी दूं, मैंने तो वारंटी दी है जिसने मेरे से मोटर खरीदी है। तो इस कहानी के चक्कर में आपका अल्टीमेटली एक नई मोटर का खर्चा बढ़ जाता है, या कोई भी पार्ट, सोलोनाइड वाल्व है, हर चीज की वारंटी होती है, ये वारंटी कार्ड अपने पास रख के बैठे होते हैं। तो आप जिससे मशीन खरीदो उस कंडीशन में ये चीज होनी चाहिए कि इस मशीन का कोई भी पार्ट अगर खराब होता है, एक्सेप्ट कंज्यूमेबल, हाइड्रोलिक ऑयल जल जाएगा वो रिप्लेस करके नहीं मिलेगा, या ऐसी कंज्यूमेबल्स को छोड़ दिया जाए अगर, तो उसमें जितने भी पार्ट्स लगे हैं उसकी गारंटी वारंटी की जिम्मेदारी वो ले जिसने आपको मशीन बेची है। उसको वहां से क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा ये उसका प्रॉब्लम है, आपने पैसे दिए जिसको, आपको वारंटी उससे लेनी है। और एक एक पीस की वारंटी का आप उससे कागज बना के लीजिए कि मोटर की वारंटी क्या होगी, सिलेंडर की वारंटी क्या होगी, डाई, ब्रिक में डाई लगी हुई है, कितने ईंटे की गारंटी है भाई, 10 लाख ईंटें बनने के बाद डाई बदली जाएगी कि 15 लाख ईंटें बनने के बाद बदली जाएगी। मशीन में सर्विस का जो आपका टर्न होगा, भाई आपने एक मोटरसाइकिल भी खरीदते तो उसमें 10 कूपन देते हैं, हर महीने आप जाके फ्री सर्विस कराओ, फ्री ऑयल चेंज कराओ। तो आप 50 लाख की मशीन खरीद रहे हो, 25 लाख की ब्रिक की मशीन खरीद रहे हो, तो इस तरीके का कोई सर्विस कूपन या जो भी एग्रीमेंट है उसका एग्रीमेंट में लिखा जाना चाहिए कि कंपनी का सर्विस इंजीनियर फ्री सर्विस करने के लिए कितने दिन में आएगा, या आप कॉल करोगे तो कितने दिन में आएगा। जब वारंटी के दौरान पूरे इंडिया में जितने लोगों ने ब्रिक प्लांट लगा के रखे हैं, भाई साहब मैं आपको बता देता हूं, आप एक एक आदमी से पूछ लो जितने लोग ब्रिक प्लांट लगा के रखे हैं, जब तक आपकी मशीन इंस्टॉल नहीं हुई तब तक तो उसका सर्विस इंजीनियर आता है, हो सकता है उनके खर्चे पे ही आता हो, कंपनी वाले के खर्चे पे आके होटल में रुक के आपकी मशीन इंस्टॉल कर दिया। 10 दिन के बाद भी आपकी अगर मशीन में छोटा सा ब्रेक डाउन आया तो वहां से वो आदमी जो आएगा तो उसके होटल पे रुकने का खर्चा आपको देना है, उसके खाने पीने का खर्चा आपको देना है, उसको होटल से लाने ले जाने का खर्चा आपको देना है। जब वारंटी पीरियड में मशीन है तो उसके सर्विस इंजीनियर की विजिट के चार्ज आपसे क्यों लिया जाता है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन में भी आप ये लिखें कि एक वारंटी पीरियड के दौरान अगर मशीन बिगड़ती है तो सर्विस इंजीनियर जो आएगा उसके खर्चे कौन पे करेगा। फिर उस खर्चे पे करने के झंझट में मचमच हो जाते, फिर आप आता है उसका सर्विस इंजीनियर, तो आप चाहते हो 300 रुपए के कमरे में रुक जाए और वो चाहता है नहीं साहब हम तो 1000 रुपए के कमरे में एसी रूम में रुकेंगे। आप उसको 300 के कमरे में रुका दो तो सर्विस अच्छी नहीं होती, शाम को अगर आप उसको बढ़िया होटल में रुका दो तो सर्विस ठीक मिल जाती है, जाते समय कुछ दक्षिणा भी दे दो। तो मशीन, ये देखिए आप पूरी मशीन के बारे में कुछ नहीं सीख सकते, हमेशा आपको अपने सप्लायर के ऊपर में डिपेंडेंट रहना पड़ेगा।
तो और वो सर्विस जब तक आपको अच्छी नहीं मिलेगी, आप किसी भी कंपनी की मशीन ले आओ, हर पूरी मशीन को चलाना, उसको बिगड़ जाए तो बनाना या आपके लोकल शहर के बस की बात नहीं, वो जिसने मशीन बनाई है वही आपको रिपेयर करके देगा। तो इसके लिए आप बाकायदे एक एग्रीमेंट बनाइए, एक एक पार्ट उसमें जो जो भी लगा हुआ है, जिसकी भी वारंटी कवर होती है, एक एक चीज को माइन्यूटली जब इंस्टॉलेशन हो रहे हो मशीन, उसके मोटर की, उसके स्ट्रक्चर की, उसकी डाई की, उसके सोलोनाइड वाल्व की, उसके सेंसर की, जितने भी उसमें पार्ट लगे हुए हैं, या एक कंप्लीट आप उसमें कि इस मशीन में किसी भी प्रकार का अगर फॉल्ट आता है तो उसके सर्विस के लिए क्या इशू होगा, उसकी क्या सर्विस का सलूशन क्या मिलेगा, सप्लायर आपको किस तरीके से मदद करने वाला है। और मशीन लगने के बाद कम से कम आप प्लांट वाले को 15 दिन 20 दिन अपने प्लांट में रोकिए, उसके ऑपरेटर को, अपने आदमियों को भली भांति ट्रेन करिए कैसे डाई बदली जाती है, जब मशीन में छोटा मोटा ब्रेक डाउन होता है तो कैसे चेक किया जाता है, इन सारी चीज़। और 15-20 दिन तक जो उसने आपको प्रोडक्शन कमिट किया है, उसने बोला भैया हमारी मशीन में 10 आदमी लगते हैं, 10,000 ब्रिक बनता है, तो आप उसको 10 आदमी खड़े कर दो, सर ये 10 मुंडियां गिन लो, आप 10 सर गिन लो, मैंने दे दिए, अब आप मेरे को 10,000 ईंटें 15 दिन तक बना के दिखाओ। जब आपको 15 दिन तक बराबर बनने लगे तब आप उसको वो पेपर साइन करके दे दो कि भैया हमारी मशीन इंस्टॉल हो गई। और सर्विस एग्रीमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। बिना सर्विस एग्रीमेंट से आप किसी से भी मशीन मत खरीदिए। इसीलिए प्रभु आप लोग मेरे ऊपर भी दया करो, मेरे से किसी मशीन वाले का नाम मत पूछो। मैं आपको एक चीज और बता दूं, बहुत जल्दी हम अपने मैसूर में, जहां मैंने अपनी हार्ड एंड शाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड की एक फैक्ट्री और प्रोडक्शन यूनिट खोली है, वहां पे हम अपना एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने वाले हैं। उस ट्रेनिंग सेंटर के लिए मैं खुद एक मशीन ढूंढ रहा हूं अच्छी। जो भी सप्लायर, मैं इस वीडियो के थ्रू ऑल ओवर इंडिया जितने भी मशीन बनाने वाले लोग हैं, अगर कोई मेरे उस ट्रेनिंग सेंटर में अपनी मशीन देने में इंटरेस्टेड है, उसके जो चार्जेस हैं आई एम रेडी टू पे, मुझे फ्री में नहीं चाहिए। मैं उस ट्रेनिंग सेंटर में जिस आदमी की भी मशीन लगाऊंगा, मैंने अपनी एक टर्म्स एंड कंडीशंस बना के रखी है कि इस कंडीशंस पे, इस टर्म्स पे अगर कोई मुझे मशीन दे सकता है, इस सर्विस गारंटी के ऊपर मुझे कोई मशीन दे सकता है, ये सर्विस सपोर्ट के ऊपर कोई मशीन दे सकता है, तो इंडिया का कोई भी बंदा हो, वो किसी भी कंपनी का आदमी, उसका ब्रांड छोटा हो बड़ा, उससे मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन वो मेरी एग्रीमेंट्स करके मुझे अगर मशीन देना चाहता है तो मैं अपने ट्रेनिंग सेंटर में मशीन चलाऊंगा। और अगर वो मशीन सक्सेसफुली निकली, मेरे उम्मीदों पे खरी उतरी, जैसा मैं चाहता हूं वैसी मशीन निकली, तो मैं वचन देता हूं कि मैं सबको उसी की मशीन सजेस्ट कर दूंगा कि देखो भाई मैंने 1 साल से मशीन लगा के रखी है, बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा क्वालिटी है, कंपनी का सर्विस सपोर्ट अच्छा है तो अच्छा बताऊंगा, बुरा होगा तो ऐसे ही आके वीडियो में बताऊंगा कि 1 साल भैया ये मशीन खरीदी, देखो चलती हालत में कि बंद हालत में है। तो मैं खुद लगा हुआ हूं, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें। जो भी आदमी अगर मुझे भी मशीन देने में इंटरेस्टेड है तो आई एम वेरी हैप्पी टू बाय दैट मशीन ऑन द टर्म्स एंड एवरीथिंग शुड बी रिटेन ऑन पेपर। मैं ऐसा कुछ भी लिखने वाला नहीं हूं कि आप मुझे बॉडी सोने की दोगे कि चांदी की दोगे। जो एक मशीन में स्पेयर पार्ट में जो वारंटी मिलनी चाहिए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, मशीन में सर्विस के बारे में कौन सपोर्ट करेगा, कितना सपोर्ट करेगा, किस फ्रीक्वेंसी में सपोर्ट करेगा, मतलब ओवरऑल कंपनी का जो हमें दे रही है उसका प्रोडक्ट कैसा है, उसकी सर्विस कैसी है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके रेट्स भी दूसरों से कंपेयर किए जाएंगे। तो मैं सबको इस वीडियो के माध्यम से इनवाइट भी करना चाहता हूं, और मेरे सारे व्यूअर्स को मेरा ये उत्तर भी मिल गया होगा कि मैं किसी मशीन को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको मशीन खरीदने का तरीका सिखा रहा हूं। आप टेक्निकल आदमी हो, नॉन टेक्निकल आदमी, उससे कोई लेना देना नहीं है। कायदे और कानून से, नियम से हर आदमी बंधा हुआ है। तो आप एक सर्विस एग्रीमेंट बनाए बगैर आप वो मशीन मत खरीदें किसी से भी, अन्यथा इस धंधे का विचार ही त्याग दें। वरना जितने लोग खोल के बैठे हुए हैं बिना सर्विस एग्रीमेंट के, 4-6 महीने के बाद उनका सप्लायर के साथ में डिस्प्यूट हो जाता है, फिर ना वो सप्लायर आता आपको सर्विस देने, ना आप किसी काम के रह जाते हो। फिर लोग बोलेंगे कि ये ब्रिक इंडस्ट्री का धंधा खराब है। तो मेरी इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आपको सर्विस एग्रीमेंट के बिना किसी से भी कोई मशीन नहीं लेनी है। और बहुत जल्दी मैं अभी, हम लोग भी जो मशीन खरीदना चाहते हैं उसका भी सर्विस एग्रीमेंट हमने ड्राफ्ट करके रखा है कि हमारी क्या कंडीशन होने वाली है, वो भी आप लोग के साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, जो नए स्टार्टअप्स हैं उनके लिए हमने, हमारे जो कंपनी के सीईओ मिस्टर विनय शेट्टी ने बड़ी मेहनत करके बारीक से बारीक चीज़ों की स्लाइड डाली हुई है, आप उस पर एक बार गौर करें
और अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट में लिख के भेजिए कि कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, या उस पॉइंट पे फिर इस वीडियो में जो स्लाइड्स में धीरे धीरे एक एक चैप्टर पे मैं डिटेल में भी बात करूंगा। जो जो उन्होंने पॉइंट्स में नोट डाउन किए हुए हैं उनमें भी मैं धीरे धीरे आपसे बात करता रहूंगा, और आप लोगों को इसी तरह कोशिश करूंगा हफ्ते में 1-2 वीडियो डाल के जो एक बेस्ट एडवाइस होगी वो देता रहूंगा। पर देखिए, तो मैंने आप तक तो वीडियो पहुंचा दिया, लेकिन आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्टअप्स हैं या नए इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो आप लोग मेरी वीडियो को शेयर नहीं करते हो। तो आप लोग अगर शेयर करोगे तो ये नॉलेज स्प्रेड होगा। मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ कि मुझे यूट्यूब से पैसे कमाने हैं। मेरा एक मिशन है, इस मिशन में आप लोग अगर भागीदारी नहीं करोगे, मेरे वीडियोस को शेयर नहीं करोगे, दूसरों तक मेरी बात नहीं पहुंचाओगे, तो ये चीज़ें तो हमारे और आपके बीच में रह जाएंगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए और लोगों तक पहुंचाइए। तो अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तो अब कृपया करके मुझे व्हाट्सएप में या मेरे कमेंट में मेरे से ये ना पूछें कि मशीन कौन सी लेनी है। मशीन लेते वक्त क्या सावधानी रखनी है, इसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ लीजिएगा। और प्रीकास्ट इंडस्ट्री में क्या 2 लिंक होंगे आपको, दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके देखना है, उसका आप PDF डाउनलोड कर लेना। और कभी समय समय पे आपको अगर मेरे किसी मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है तो बिल्कुल बताइए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जल्दी मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो के साथ में। तो शुक्रिया, और देखिए शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैंने बड़ी देर तक शेयर के बारे में आपसे कुछ कहा है, तो थैंक यू सो मच। और लाइक तो आप करते ही हो। थैंक यू सो मच, बाय।